Hello everyone, welcome to Biology Funda, and this lesson is all about Chrysophyta. So this is the another classification of kingdom Protista. As in the previous videos I have already explained about another classification, that was Dinoflagellata and Euglenoids. Okay, you will get the link for that videos in the description box. So in today's video we will see about the features of Chrysophyta. Chrysophyta are marine as well as freshwater organisms. It means that these organisms can be found in ocean as well as in fresh water. Now the organisms are microscopic phytoplanktons. Here microscopic means that we can't see with our naked eye. So for that purpose, to see that or such kind of organisms, we need microscope. And these are phytoplanktons. It means that here plankton is a term that we use for the organisms that keep floating on the surface of water. So they are phytoplanktons. Phyto means plant. So they have the photosynthetic pigment, so they will do photosynthesis also. Now the third point is, if we talk about the body symmetry, अगर हम बात करते हैं कि body symmetry का क्या सीन है या क्या सिनारियो होता है, इसके हम बॉडी को किस तरीके से कट कर सकते हैं, डिसेक्शन कैसे करते हैं, तो क्राइसोफाइटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बॉडी को डिसेक्ट हम कर सकते हैं बाइलैटरल एज वेल एज रेडियल. इट मीन्स कि अगर बाइलैटरल क्लीवेज की बात करते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री, तो हम इसे लॉन्गिट्यूडनल बेस में भी काट सकते हैं, और अगर रेडियल की बात करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन से या किसी भी प्लेन से हम इसे कट कर सकते हैं. रेडियली किसी भी एक्सिस से हम कट कर सकते हैं इसकी बॉडी को. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सेल वॉल. इफ वी टॉक अबाउट द सेल वॉल, देन सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बना होता है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सेल वॉल इज composed of cellulose. So cellulose is a kind of carbohydrates, and the cellulose will be impregnated with silica. Here impregnated means deposition. सिलिका एक तरह का कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जिसका डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज के ऊपर. ओके, तो सेल्यूलोज का जो सेल वॉल बना होगा उसमें एक लेयर, आउटर लेयर जो है वो सिलिका का होगा. तो ये सिलिका क्या करता है, एक हार्डर सब्सटेंस का फॉर्म प्रोवाइड करता है सेल्यूलोज को, और सेल वॉल को एक हार्ड स्ट्रक्चर का रूप देता है. ओके, so silica basically provide a hard substance or a hard like structure to the cell wall. Now the next point is, cell wall consists of two overlapping halves. If we talk about the cell wall, जैसे हम लोगों ने डिनोफ्लैजिलेटा में देखा था कि दो प्लेट्स बनते हैं सेल वॉल के डिवीजन से, इन द सेम वे क्राइसोफाइटा में भी सेल वॉल जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, और वो दोनों पार्ट एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म होते हैं. ओके, और वो देखने में लगेगा एक सोप केस की तरह, जैसे जिसमें हम लोग सोप डालते हैं ना, तो सोप केस जो होता है सेम उसी तरीके का देखने में इसका सेल वॉल लगता है. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ओवरलैपिंग किस तरीके से होता है, तो लेट्स सी, लाइक ये एक सेल वॉल का एक हाफ पार्ट हो गया और दूसरा हाफ पार्ट इस तरीके से होता है. ओके, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट सेल वॉल पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड सेल वॉल पार्ट. इन द सेम वे इसी तरीके से क्राइसोफाइटा के जो सेल वॉल होता है वो भी इसी तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसमें कि हम जो ऊपर का पोर्शन होता है, जो अपर पार्ट होता है, उसे हम एपिथेका कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है या लोअर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोथेका. सो दिस इज द अपर पोर्शन, ये हमारा एपिथेका होगा, एंड दिस इज द लोअर पोर्शन, सो दिस इज द हाइपोथेका. अब सिलिका का डिपोजिशन होता है, तो ये सेल्यूलोज के ऊपर लेयर होता है सिलिका का. तो ये अगर हमारा सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ है तो इसके ऊपर जो डिपोजिशन होगा लाइक दिस, ये सिलिका का डिपोजिशन होगा, और यही है जो सेल्यूलोज को एक हार्ड सब्सटेंस या सेल वॉल को एक हार्डर सब्सटेंस के रूप में बनाएगा. ओके, तो ये प्रोसेस, ये जो सिस्टम है, ये पूरा सेल वॉल का स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से. अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इमोटाइल. इमोटाइल मीन्स कि क्राइसोफाइटा के जो ऑर्गेनिजम्स है वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलट. डिनोफ्लैजिलेटा में फ्लैजिला प्रेजेंट था और यूग्लिनोइड्स में भी फ्लैजिला होते थे, तो इसलिए वो इजिली फ्री स्विमिंग करते थे वाटर के सरफेस पे. लेकिन इमोटाइल होने की कंडीशन में क्राइसोफाइटा के पास फ्लैजिला नहीं है, तो इसलिए ये इमोटाइल है. इमोटाइल का मतलब कि ये मूवमेंट नहीं करेगा. इंस्टीड ऑफ दिस, ये जो है ये फ्रेश वाटर पे, ये जो वाटर का सरफेस होता है उस पे ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा. ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग करते हैं उसे हम प्लैंक्टॉन्स कहते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, सो दैट्स वाई दे आर फोटोसिंथेटिक एंड दे विल डू फोटोसिंथेसिस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ वी टॉक अबाउट द डेड डायटम्स. सो डेड डायटम्स डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ सी, एंड दैट पोर्शन और दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायटोमेशियस अर्थ. यहाँ पे क्या है कि जब डायटम्स का डेथ होता है तो डायटम्स का जो सेल वॉल है वो हमारा बना होता है सिलिका से इम्प्रीग्नेटेड होता है उसका सेल्यूलोज. तो वहां पे सेल वॉल जो एक हार्ड सब्सटेंस का रूप ले लेता है, जिस कंडीशन में सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता है डायटम्स के डेथ होने के बाद भी. और ये सारे सेल वॉल जो है वो डिपोजिट हो जाते हैं
ओशियन का जो बॉटम लेयर होता है वहां पे डिपोजिशन हो जाता है सारे डेड डायटम्स के सेल वॉल का, और ये डिपोजिट होते होते एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसी कंडीशन को हम डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म। अगर हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल या जो कॉमन एग्जाम्पल्स है क्राइसोफाइटा के, तो जो फेमस एग्जाम्पल है वो हमारा डाइटम्स है। तो बेसिकली डाइटम्स को हम गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। गोल्डन ब्राउन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि डाइटम्स के पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथीन। तो उस फ्यूकोजेंथीन की वजह से इसे एक गोल्डन कलर प्रोवाइड किया जाता है डाइटम्स को। तो वो पिगमेंट हेल्प करता है, गोल्डन कलर प्रोवाइड करता है डाइटम्स को, और इसलिए हम डाइटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज डेस मीट्स। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दैट बिलोंग्स टू क्राइसोफाइटा, जिसमें से डाइटम्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि डाइटम्स को डायटोमेशियस अर्थ क्यों बोलते हैं, या गोल्डन ब्राउन एल्गी क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, सेल वॉल के स्ट्रक्चर जो क्राइसोफाइटा का होता है वो किस तरीके का होता है, अपर लेयर को क्या बोलते हैं, लोअर लेयर को क्या बोलते हैं। ओके, सो ये एक सिंपल डायग्राम, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं इजी वे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्राइसोफाइटा फीचर्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।